नमस्कार दोस्तों, आप ही का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम ल्यूसेंट की इंडियन पॉलिटी की सीरीज को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक टोटल कवर हो चुके हैं 21, उसका सब टॉपिक है आज 4, वो है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो वो आ जाएगा भारत का महान्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? या ये पूछ लिया जाए भारत सरकार का मुख्य विधि निर्माता या परामर्शदाता कौन होता है, तो उसे कहा जाएगा अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? या ऐसे पूछ लिया जाए संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी वो भाग ले सकता है? या ऐसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता, तो उसका सही आंसर आ जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो ये जो संयुक्त बैठकों में हिस्सा तो ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते, तो किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद नंबर 88 के तहत है। ठीक है, क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उसकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हाँ। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं होता? तो भारत के महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद के पास नहीं होता। भारत का महान्यायवादी कब तक अपना पद धारण कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर सकते हैं। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। करेक्ट। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये भी करेक्ट। ठीक है, उस तीसरा है उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये गलत है। तो पहला और दूसरा इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 74 के तहत की जाती है। ये कुछ एडिशनल पॉइंट है कि महान्यायवादी का पद जो आता है किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है या 15वें महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल जी हैं। महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है? कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए योग्यता होनी चाहिए। और वेतन कौन निर्धारित करते हैं? राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। और भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़ पहले महान्यायवादी थे। इस तरीके से ये टॉपिक की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।